बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। आज हम क्लास 9 का एक्सरसाइज 3.2 का क्वेश्चन नंबर जो है वो 4 करेंगे। तो स्टेटमेंट की तरफ चलते हैं बेटा। कहता है वेरीफाई द क्यूमुलेटिव प्रॉपर्टीज ऑफ यूनियन एंड इंटरसेक्शन फॉर द फॉलोइंग पेयर्स ऑफ सेट। यहाँ पे वो कहता है क्यूमुलेटिव प्रॉपर्टी दी होगी यूनियन की और इंटरसेक्शन की, आपने उसको सॉल्व करना है। तो बेटा सबसे पहले मैं आपको बता दूं कि क्यूमुलेटिव प्रॉपर्टी होती क्या है। क्यूमुलेटिव प्रॉपर्टी के अंदर बेटा दो उसकी उसके पॉइंट्स होंगे, मेन दो प्रॉपर्टीज होंगी क्यूमुलेटिव प्रॉपर्टी के अंदर। दो उसकी किस्में होंगी, दो पॉइंट्स होंगे, दो रूल्स होंगे। पहला है ए यूनियन बी इज इक्वल टू क्या है, बी यूनियन ए। इसमें ए यूनियन बी बराबर होता है किसके, बी यूनियन ए के। इसमें अगर आप गौर करते देखें, पहले ए आ रहा है यूनियन फिर बी है, देन बी आ रहा है और फिर क्या है ए। इसी तरह ए इंटरसेक्शन बी इक्वल होगा किसके, बी इंटरसेक्शन ए के। अब इंटरसेक्शन को उर्दू में हम तकाते भी कहते हैं, जिसमें मतलब दोनों में कॉमन हो वो लिखते हैं। तो कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी ये दो होगी कि ए यूनियन बी इक्वल होगा किसके, बी यूनियन ए के, और ए इंटरसेक्शन बी इक्वल होगा किसके, बी इंटरसेक्शन ए के बेटा। तो क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 4 का जो फर्स्ट यूज है उसमें ए की वैल्यू दी हुई है 1 2 3 4 5 और बी की वैल्यू दी हुई है 4 6 8 और 10 दी हुई है। तो सबसे पहले हम यूनियन का जो यूनियन की प्रॉपर्टी है, क्यूमुलेटिव प्रॉपर्टी ऑफ यूनियन जो है बेटा, सबसे पहले वो हल करेंगे। तो वो लिखेंगे ए यूनियन बी इक्वल किसके है, बी यूनियन ए के। तो लेफ्ट हैंड साइड हमारे पास क्या है, ए यूनियन बी लिख दिया। अब यहाँ पे ए की जो वैल्यू दी होगी 1 2 3 4 5 वो लिख देंगे यूनियन, फिर बी की जो वैल्यू दी हुई है 4 6 8 10 वो यहाँ पे लिख देंगे। अब यूनियन में बेटा आपको पता है कि सीक्वेंस के साथ, तरतीब के साथ लिखते हैं। सबसे पहले छोटी रकम लिखते हैं, उसके बाद बड़ी, फिर उससे बड़ी, फिर उससे बड़ी, फिर उससे बड़ी, इस तरह लिखते हैं। तो यहाँ पे जब हम यूनियन निकालेंगे तो आप देखेंगे सबसे छोटी वैल्यू कौन सी है। यहाँ पे आप देखें तो सबसे छोटा 1 है, वो लिख देंगे। 1 से बड़ा क्या है, 2, 2 लिखेंगे। 2 के बाद क्या है, 3, 3 के बाद बड़ा क्या है, 4, 4 के बाद बड़ा 5, 5 से बड़ा बेटा क्या है, 6, 6 से बड़ा क्या है, 8, 8 से बड़ा क्या आ जाएगा, 10 आ जाएगा। तो ये लेफ्ट हैंड साइड हमारे पास सॉल्व हो जाएगी। इसके बाद बेटा राइट हैंड साइड क्या है, बी यूनियन ए। तो राइट हैंड साइड पे यहाँ पे लिखेंगे बी यूनियन ए और बी की वैल्यू लिख देंगे। वो हमारे पास ऊपर दी हुई है, वो क्या है, 4 6 8 और 10। यूनियन ए हमारे पास दिया हुआ है 1 2 3 4 5, जो ए की वैल्यू दी हुई है। फिर इसका हम यूनियन निकालेंगे जैसे हमने उसमें लेफ्ट हैंड साइड में निकाला था। अब इसमें देखा सबसे छोटा क्या है, 1, 1 से बड़ा 2 है, 2 से बड़ा 3 आ जाएगा, 3 से बड़ा 4, 4 से बड़ा 5, 5 से बड़ा 6, 6 से बड़ा क्या आ जाएगा, 8, 8 से बड़ा बेटा क्या आ जाएगा, 10 आ जाएगा। तो हैंस क्या हो गया, लेफ्ट हैंड साइड राइट हैंड साइड की इक्वल होगी। आप यहाँ पे अगर देख ले तो लेफ्ट हैंड साइड का आंसर जो हमारे पास आया था 1 2 3 4 5 6 8 10 था। राइट हैंड साइड का भी आंसर सेम वही है जो लेफ्ट हैंड का है। तो यहाँ पे हम लिख देंगे हैंस लेफ्ट हैंड साइड इज इक्वल टू किसके आ जाएगा, राइट हैंड साइड के बेटा। तो ये था यूनियन के हिसाब से, यूनियन के अकॉर्डिंग। अब हम करेंगे इंटरसेक्शन के अकॉर्डिंग। वो भी सेम ऐसे ही है, लेकिन वही लिखेंगे, बस थोड़ा सा फर्क है कि उसमें कॉमन लिखते हैं। तो यहाँ पे उसकी कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी ऑफ इंटरसेक्शन लिखेंगे, वो क्या है, ए इंटरसेक्शन बी इक्वल टू बी इंटरसेक्शन ए। इक्वल का मतलब बेटा, ये इंटरसेक्शन का मतलब तकाते होता है, इसको उर्दू में तकाते कहते हैं बेटा। उर्दू में इंटरसेक्शन को तकाते कहा जाता है। तो यहाँ पे लिखेंगे लेफ्ट हैंड साइड इज इक्वल टू ए इंटरसेक्शन बी। तो ए की वैल्यू हमारे पास क्या है, 1 2 3 4 5 इंटरसेक्शन, फिर बी की वैल्यू हमारे पास क्या है, 4 6 8 10। ये पीछे यहाँ पे आप देखेंगे उसमें दी हुई है क्वेश्चन के अंदर कि ए की वैल्यू भी दी हुई है 1 2 3 4 5 और बी की भी दी हुई है 4 6 8 और 10। तो यही वैल्यूज आपने यहाँ पे लिख देनी है। ए की वैल्यू लिख दी, इंटरसेक्शन बी की। अब इन दोनों में जो मिलते हैं बेटा वो लिखने हैं। अब यहाँ पे देखिए एक इधर है, यहाँ पे एक नहीं है, 2 इधर है, यहाँ पे 2 नहीं है, 3 इधर है, इधर नहीं है, 4 यहाँ पे भी है, यहाँ पे भी है। जो दोनों में 4 कॉमन है तो यहाँ पे 4 लिख देंगे। 5 इधर है, इधर 5 नहीं है, तो लिहाजा खाली 4 जो है वो इंटरसेक्शन आ जाएगा, क्योंकि 4 दोनों में क्या है, कॉमन है। इस तरह ही हम जब हम राइट हैंड साइड करेंगे तो उसमें देखें, वो लिखेंगे बी इंटरसेक्शन ए लिख देंगे, फिर बी की वैल्यू लिखेंगे, वो क्या है जी, 4 6 8 और 10 इंटरसेक्शन। फिर किसकी लिखेंगे, ए की वैल्यू, वो क्या है हमारे पास 1 2 3 4 और 5। अब इन दोनों में जो मिलता है वो लिख देंगे। यहाँ पे गौर से देखें, 4 इधर है, यहाँ पे भी है तो 4 लिख दिया। 6 यहाँ पे नहीं है, नहीं लिखेंगे। 8 यहाँ पे नहीं है, वो भी नहीं लिखेंगे। 10 यहाँ पे नहीं है तो वो यहाँ पे नहीं लिखेंगे, लिहाजा 4 आ जाएगा। अब दोनों में देखें, लेफ्ट हैंड साइड में भी 4 है आंसर आया और राइट हैंड साइड में भी 4 आंसर आया। तो यहाँ पे लिखेंगे हैंड्स प्रूव्ड लेफ्ट हैंड साइड इज इक्वल टू किसके, राइट हैंड साइड के लिख देंगे बेटा, सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। इसके बाद बेटा नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं।
नेक्स्ट क्वेश्चन में उसने दिया हुआ है एन और जेड, एन और जेड मतलब एन और जी दिया हुआ है। एन होता है नेचुरल नंबर, वो हम यहाँ पे पहले लिख देंगे 1 2 3 4 5, आगे ये 100 चलते रहेंगे। उसके बाद है जी, जी सेट या जेड जो होता है वो इंटीजर्स होते हैं, मतलब इसमें +-1 +-2 +-3 ऐसे आता है। तो यहाँ पे जी लिखेंगे, वो हमारे पास सेट क्या है, 0 है, +-1 है, +-2 है, फिर ये +-3 +-4 +-5 ये चलता रहेगा। आगे बेटा जो कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी है यूनियन की और इंटरसेक्शन की, जो हमने प्रूव करना है वो लिख देंगे कि एन यूनियन जी इज इक्वल टू जी यूनियन एन, ये हमने फाइंड करना है, प्रूव करना है। नेक्स्ट क्या करना है, एन इंटरसेक्शन जी इज इक्वल टू जी इंटरसेक्शन एन, ये करना है। तो सबसे पहले हम यूनियन का बेटा करेंगे। वैल्यूज उसने ये दे दी है, एन की वैल्यू दी है 1 2 3 4 5 100 चलता रहेगा, और जी की वैल्यू 0 +-1 +-2 +-3 ये चलता रहेगा बेटा। तो यहाँ पे हम सबसे पहले लिखेंगे लेफ्ट हैंड साइड। लेफ्ट हैंड साइड हमारे पास क्या है जी, एन यूनियन जी। तो एन हमारे पास क्या है, 1 2 3 4 5 100 चलता रहेगा, जो पीछे वैल्यू थी हमारे पास। यूनियन जी की वैल्यू क्या थी, 0 +-1 +-2 +-3 ये चलती रहेगी। अब दोनों में यूनियन लिखना हमने। यूनियन में मैंने आपको बेटा बताया जो तरतीब से लिखना है हमने, और मैंने आपको बताया कि जो सबसे छोटी रकम होगी वो लिखेंगे। तो इन दोनों में सबसे छोटा बेटा क्या है, 0। 0 के बाद उससे बड़ा क्या है, ये देखें, 0 के बाद अब उससे बड़ा क्या आ जाता है बेटा, ये 1 भी है और ये +-1 भी है, तो ये +-1 लिख देंगे। उसके बाद +-2 लिख देंगे, फिर +-3 लिख देंगे, फिर +-4, फिर +-5, फिर +-6, ऐसे हम यहाँ पे लिख देंगे। उसके बाद आ जाती है बेटा राइट हैंड साइड। राइट हैंड साइड में लिखेंगे जी यूनियन एन। अब जी की वैल्यू हमारे पास क्या है, 0 है, +-1 है, +-2 है, +-3 है, +-4 एंड सो ऑन चलता रहेगा। और एन की वैल्यू हमारे पास क्या है, 1 2 3 4, इस तरह 5 ये सो ऑन चलता रहेगा। अब जब हमने यूनियन निकालना है, तो यहाँ पे देखिए सबसे छोटा हमारे पास क्या है, 0। 0 से बड़ा क्या है, +-1, फिर उससे बड़ा क्या है, +-2, फिर उससे बड़ा क्या है, +-3, +-4 सो ऑन चलता रहेगा। अब लेफ्ट हैंड साइड में देखें वो क्या है, 0 +-1 +-2 +-3, और राइट हैंड साइड में हमारे पास क्या है, 0 +-1 2 3। तो दोनों क्या है बेटा, सेम है। यहाँ पे लिखेंगे हैंस प्रूव लेफ्ट हैंड साइड किसके आ जाएगी, इक्वल बेटा राइट हैंड साइड के, सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। अब जो है वो कम्युनिटी प्रॉपर्टी ऑफ इंटरसेक्शन जो है तकाते की वो लिखेंगे। यहाँ पे लिखेंगे एन इंटरसेक्शन जी किसके इक्वल है, जी इंटरसेक्शन एन के। तो यहाँ पे आप देखें, यहाँ पे हम लिखेंगे लेफ्ट हैंड साइड इज इक्वल टू एन इंटरसेक्शन जी। एन की वैल्यू हमारे पास क्या है, 1 2 3 4, इंटरसेक्शन जी की वैल्यू हमारे पास क्या है, 0 +-1 +-2 +-3, और ये आगे चलता रहेगा। अब इन दोनों में बच्चों हमने कॉमन निकालना है जो दोनों में मिलते हैं। तो यहाँ पे देखिए ये प्लस का 1 है और ये वाला भी प्लस का 1 है, तो प्लस का 1 आ जाएगा। ये प्लस का 2 है और ये वाला प्लस का 2 है, तो 2 आ जाएगा। ये प्लस का 3 है, ये वाला प्लस का 3 मिलता है तो प्लस का 3 आ जाएगा। इस तरह ये प्लस का 4 है, आगे ये वाला 4, इस तरह 5, ये 6, इस तरह सो ऑन चलता रहेगा। ये हमारे पास लेफ्ट हैंड साइड थी। अब हम राइट हैंड साइड निकालेंगे। राइट हैंड साइड में क्या करेंगे, लिखेंगे जी इंटरसेक्शन एन, ये जो हमने यहाँ पे लिखी थी। लिखने के बाद जी की वैल्यू लिखेंगे, वो हमारे पास क्या है, 0 +-1 है, +-2 है, +-3 एंड सो ऑन चलता रहेगा। इंटरसेक्शन आ जाएगा, फिर लिखेंगे एन की वैल्यू, वो क्या है जी, 1 2 3 4 5 एंड सो ऑन चलता रहेगा। अब इन दोनों में जो कॉमन है वो लिखेंगे बेटा। यहाँ पे 1 है, यहाँ पे प्लस का 1 है, वो लिखेंगे। प्लस का 2 है, प्लस का 2 है, प्लस का 3 है तो प्लस का 3 है, प्लस का 4 है, आगे प्लस का 4 है, एंड सो ऑन ये चलता रहेगा बेटा। तो हेंस अब यहाँ पे देखें, हेंस लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड इक्वल लिखने के से पहले अब यहाँ पे देख लें क्या दोनों साइड इक्वल है बेटा। ये देखिए लेफ्ट हैंड साइड का आंसर आया था 1 2 3 4 5, राइट का भी आया 1 2 3 4 5। तो यहाँ पे आप लिख सकते हैं हैंस लेफ्ट हैंड साइड किसकी इक्वल आ जाती है, राइट हैंड साइड के, सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। बेटा इसके बाद इसके नेक्स्ट जूस की तरफ चलते हैं। जी तो बच्चों जो इसका तीसरा और लास्ट जूस है बेटा, यहाँ पे देखें ए की वैल्यू उसने दी हुई है, कहता है एक्स सच दैट एक्स बिलोंग्स टू आर, आर मतलब रियल नंबर्स, एंड एक्स ग्रेटर देन और इक्वल टू हो किसके, जीरो के। मतलब ए में उसने बताया रियल नंबर्स हो, और वो उसमें जो एक्स के जो नंबर्स हैं, रियल नंबर्स जो हैं, एक्स के जो नंबर्स हैं वो जीरो से क्या हो, एक्स जो है वो जीरो से क्या हो, बड़ा भी हो और इक्वल टू भी हो बेटा। जी तो बेटा जो इसका थर्ड जूज है और लास्ट जूज है, उसमें ए की वैल्यू दी हुई है कि एक्स सच दैट एक्स बिलोंग्स टू आर एंड एक्स ग्रेटर देन एंड इक्वल टू किसके है, जीरो के। ये ए की वैल्यू दी हुई है बेटा। यहाँ पे एक चीज़ याद रखनी है कि ये जो आर है ये रियल नंबर को शो कर रहा है। रियल नंबर जितने भी नंबर्स हों वो सारे रियल्स होते हैं।
देन उसके बाद बी है वो किसके इक्वल है, आर के, आर मतलब रियल नंबर्स के। तो वी हैव टू प्रूव, जो हमने प्रूव करना है यहाँ पे वो ही ए यूनियन बी इज इक्वल टू बी यूनियन ए एंड ए इंटरसेक्शन बी इज इक्वल टू बी इंटरसेक्शन ए। ये दोनों हमने फाइंड करने हैं क्यूमुलेटिव प्रॉपर्टीज ऑफ यूनियन और इंटरसेक्शन की। तो पहले हम यूनियन वाली करेंगे। तो लेफ्ट हैंड साइड हमारे पास क्या है, ए यूनियन बी। ए की वैल्यू हमारे पास ये उसने दी हुई है एक्स सच दैट एक्स बिलोंग्स टू आर एंड एक्स ग्रेटर देन एंड इक्वल टू किसके, जीरो के। तो यहाँ पे बेटा ए की वैल्यू लिख देंगे, यूनियन आ जाएगा, फिर बी की वैल्यू उसने क्या दी हुई है बेटा आर, तो यहाँ पे हम आर लिख देंगे। अब यहाँ पे हमें इन दोनों का यूनियन निकालना है। यहाँ पे बेटा देखें ये आर है, यहाँ पे भी आर है, मतलब यहाँ पे भी रियल नंबर है, ये वाले भी रियल नंबर है। इन दोनों में सिर्फ थोड़ा सा फर्क है कि ये होल रियल नंबर है सारे के सारे, लेकिन इसमें एक्स क्या है वो ग्रेटर देन हो, बड़ा हो और इक्वल हो किसके, जीरो थे, मतलब जीरो से छोटे ना आ जाए, जीरो से जितने भी बड़े हैं वो सारे आ जाएं रियल नंबर्स में। यहाँ पे ये बताया हुआ है। तो लिहाजा इस दोनों में जो हम तरतीब से लिखेंगे तो ये आर और ये आर जो दोनों हैं दोनों आएंगे। तो यहाँ पे हम इसका आंसर क्या लिख देंगे, आर लिख देंगे, मतलब रियल नंबर्स लिख देंगे। उसके बाद राइट हैंड साइड में आ जाता है बी यूनियन ए। बी की वैल्यू हमारे पास आर है बेटा, यूनियन ए की वैल्यू जो जो ऊपर दी हुई थी एक्स सच दैट एक्स बिलोंग्स टू आर एंड एक्स ग्रेटर देन एंड इक्वल टू किसके है, जीरो के, वो लिख देंगे। यहाँ पे लिखने के बाद बेटा यहाँ पे इससे भी हमने जब यूनियन निकालना है तो वही सेम, इसमें भी देखिए रियल नंबर है, इसमें भी देखिए रियल नंबर है। फर्क मैंने आपको बता दिया कि यहाँ पे जो रियल नंबर है उसमें एक्स जो है वो ग्रेटर देन भी है और इक्वल टू भी है किसके, जीरो के है। लिहाजा इन दोनों में भी जब हम सीक्वेंस में लिखेंगे तो इसका आंसर भी आर ही आएगा, क्योंकि जो इसमें है वही सेम इसमें है। फर्क मैंने आपको बता दिया ये वाला कि एक्स ग्रेटर देन होगा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। तो दोनों का आंसर बेटा आर आ गया, लिहाजा लेफ्ट हैंड साइड इक्वल किसके आ जाएगी, राइट हैंड साइड के आ जाएगी। उसके बाद बेटा कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी ऑफ इंटरसेक्शन पे चलते हैं। वो क्या है, ए यूनियन बी इज इक्वल टू क्या है, बी यूनियन ए। अब यहाँ पे आप लिखेंगे लेफ्ट हैंड साइड इज इक्वल टू किसके आ जाएगा, ए इंटरसेक्शन बी। अब यहाँ पे ए की वैल्यू सबसे पहले लिखेंगे, वो क्या है जी, एक्स सच दैट एक्स बिलोंग्स टू आर एंड एक्स ग्रेटर देन एंड इक्वल टू किसके है, जीरो के। इंटरसेक्शन आगे बी की वैल्यू हमारे पास वो क्या दी हुई है, यहाँ पे आपको पता ही है वो दी हुई है आर। तो यहाँ पे बी की वैल्यू जो है वो आप आर लिख देंगे। अब इन दोनों में जो कॉमन है वो हमने यहाँ पे लिखना है बेटा। यहाँ पे आपने एक चीज जो है याद रखनी है, वो क्या, अभी आपको बता देता हूँ कि बेटा ये देखिए ये भी रियल नंबर है, ये भी रियल नंबर है। मैंने आपको बताया था जितने भी नंबर्स हैं वो सारे रियल ही होते हैं, वो प्लस के हैं या माइनस के हैं। लेकिन फर्क देखें, ये सारे नंबर्स हैं, लेकिन इसमें उसने बोला है कि x जो है वो बेटा ग्रेटर देन हो और क्या हो, इक्वल टू हो किसके बेटा, सिफर के। लिहाजा इन दोनों में ये इसमें सारे नंबर हैं और इसमें सिर्फ ये दिया हुआ है, लिहाजा ये जो वाला नंबर होगा ना पोर्शन एक्स ग्रेटर देन एंड इक्वल टू जीरो, वो इसी में इसके अंदर भी है बेटा। लिहाजा इन दोनों में जो कॉमन होगा वो ये वाला होगा। इसको हम ऐसे नीचे लिख देंगे, एक्स सच दैट एक्स बिलोंग्स टू आर एंड एक्स ग्रेटर देन एंड इक्वल टू जीरो। तो फिर आपको बेटा रिपीट कर दूं कि ये जो नंबर रियल दिए हुए हैं ये वाले वो इसके अंदर भी है, क्योंकि इसमें सारे दिए हुए हैं। यहाँ पे उसने जरा स्पेसिफिक किए हुए हैं, जरा ये सिलेक्टिव बताए हुए हैं, लेकिन ये वाले इसके अंदर भी होंगे। तो हमने जब इंटरसेक्शन निकालना होता है जो दोनों में कॉमन होते हैं बेटा वो लिखते हैं। लिहाजा ये वाला इसके अंदर भी है, सो यही वाला ऊपर वाला इधर आंसर लिख देंगे, एक्स सच दैट एक्स बिलोंग्स टू आर एंड एक्स ग्रेटर देन एंड इक्वल टू किसके आ जाएगा बेटा, सिफर के आ जाएगा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। इसके बाद बेटा लेफ्ट हैंड साइड जो है वो है बी इंटरसेक्शन ऑफ ए है। अब बी की वैल्यू दी हुई है आर, रियल नंबर ऊपर आपको बेटा पता ही है। देन इंटरसेक्शन, अब ए की वैल्यू क्या है, एक्स सच दैट एक्स बिलोंग्स टू आर एंड एक्स ग्रेटर देन एंड इक्वल टू किसके है, जीरो के। तो यहाँ पे भी देखिए जब हमने इंटरसेक्शन निकालना है, मैंने जैसे आपको लेफ्ट हैंड साइड में भी बताया बेटा कि आर इधर भी है बेटा, आर इधर भी है, दोनों में ये दोनों कॉमन है, लेकिन फर्क क्या है कि ये स्पेसिफिक बता दिया जरा सिलेक्टिव के, इसमें एक्स ग्रेटर देन है और इक्वल टू है किसके, सिफर के। यही वाला नंबर इसी के अंदर भी है ना, इन दोनों में ये वाले कॉमन होंगे। तो हम यहाँ पे लिख देंगे एक्स ग्रेटर देन x sorry such that x belongs to r and x greater than and equal to किसके आ जाएगा, सिफर के। अब इसमें देखिए लेफ्ट हैंड साइड का और राइट हैंड साइड का बेटा दोनों का आंसर सेम है, लिहाजा हम यहाँ पे लिख सकते हैं कि हैंस प्रूव क्या, कि लेफ्ट हैंड साइड इक्वल टू बेटा हमारे पास किसके आ जाएगी, राइट हैंड
साइड किए सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। बेटा उम्मीद है आपको इस क्वेश्चन की आसानी के साथ समझ आ गई होगी। Hey there. Subscribe to my channel. And also press this bell icon.